अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन। जैसा कि एफबीआर ने अनाउंस किया था कि अब हर 60 दिन बाद पासवर्ड एक्सपायर हो जाएंगे और आपको इन्हें चेंज करना पड़ेगा। ये पॉलिसी अनाउंस किए हुए तकरीबन 1 माह से ऊपर हो गया है और 60 दिन मुकम्मल होने पे हर एक को इंतज़ार है कि जनाब ये कैसे होगा। तो हमारे पास एक एग्जांपल आ गई है कंपनीज पे ये इम्प्लीमेंट हो गई है और हम आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि जनाब ये आपका पासवर्ड कैसे एक्सपायर हुआ और कैसे अपडेट करना है। बहुत इजी तरीका है। आप मेरी इस वीडियो को काइंडली लाजमी देखिएगा और इसका मुकम्मल अगर आप चाहते हैं कि ये हमें इशू ना आए, चेंज ना करना पड़े, तो उसका भी मैंने इस वीडियो में तरीका बताया था। तो मैं आपको लेके चलता हूँ आयरस पे जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आपको पासवर्ड पॉलिसी का ही मैसेज आता है। तो आपने यहाँ पे इधर जाना है और मेरे पास इस वक्त ये अवेलेबल है एक कंपनी जिसको मैं लॉग इन करना चाह रहा हूँ जनाब। ठीक है, और कंपनी के लिए यहाँ पे इंडिविजुअल हो तो सीएनएससी नंबर लिखा जाता है और कंपनी के लिए एनटीएन नंबर लिखा जाता है। और मेरे पास ये वाला पासवर्ड है जो मेरा पहले पासवर्ड था। मैं डेफिनेटली इसी को लगा के लॉग इन करूँगा। तो जैसे ही मैं लॉगिन पे गया तो जनाब ये मेरे पास एक मैसेज आ जाएगा, ये स्क्रीन आ जाएगी और इस पे बिल्कुल उस पॉलिसी के तहत है। वो कह रहा है कि अपना ओल्ड पासवर्ड लिखे, तो ओल्ड पासवर्ड आप यहाँ पे जो आपका पासवर्ड ओल्ड है वो लिखे और ये बिल्कुल वेरीफाई कर ले कि वही लगा हुआ है। फिर आपने न्यू पासवर्ड लिखना है। अच्छा, न्यू पासवर्ड लिखने पे जो एफबीआर की पॉलिसी है कि एक कैपिटल वर्ड होना चाहिए, लेटर होना चाहिए और इसमें नंबर्स भी होने चाहिए, स्पेशल कीज भी होने चाहिए। मैंने लिख रखा और ये पासवर्ड चेंज करने में बहुत ज़रूरी है। कई लोग अपना पासवर्ड लगा के भी भूल जाते हैं, तो आप उन्हें पहले कहीं लिख लीजिएगा और वहीं से फिर कॉपी और पेस्ट कीजिएगा ताकि आप भूले ना कि कौन सा आपने पासवर्ड लगाया। और जनाब ये मैंने डबल पेस्ट किया और इसको आप सेव कर लें। जैसे आप सेव करेंगे तो जनाब आपके पास ये लॉगिन आ जाएगा। तो इंशाल्लाह इंडिविजुअल के लिए भी ऐसे ही होगा कि आप अपना पुराना जो प्रीवियस पासवर्ड है वो लगाएंगे और न्यू पासवर्ड भी आ जाएगा। तो अगर सम टाइम किसी वजह से आपका ये मामला आ जाता है कि वो मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस भी मांगा जाता है, तो बड़ा सिंपल है। आप मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस लगाएं और आपका अकाउंट किसी कंसल्टेंट या रजिस्टर्ड फर्म के साथ या कंपनी के साथ रजिस्टर्ड है तो आप उनसे रजू करें। जो हमसे से लिंक अप है वो तो हम करेंगे और हमारे पास उनका कंट्रोल होगा और वहाँ से इंशाल्लाह उसको एक आसानी के साथ रिकवर कर लेंगे। उम्मीद है ये मेरी छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसमें मज़ीद काफ़ी मालूमात की जो चीज़ें उनको ज़रूर विज़िट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।